देखो, चैप्टर 6 है माई ग्रैंड मदर हाउस, पोयम है रिटन बाय कमला दास जी ने लिखी है। कमला दास जी कौन थी? एक तरीके से राइटर थी जो एक गर्ल थी, ठीक है। आप सोच रहे हो कि कमला दास जी जो है वो एक बॉय है, लेकिन ये बॉय नहीं है, ये एक गर्ल थी जिन्होंने ये पोयम लिखी थी, ठीक है। क्लास 12th में जब लिटरेचर में आप पढ़ाई करोगे तो चैप्टर 6 है जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर हाउस। उसमें जो लड़की थी, जो चाइल्ड थी, वो थी कौन थी? कमला दास जी थी, ठीक है। वो अपने ग्रैंड मदर से क्या कह रही हैं आज वो हम डीपली एनालाइज करेंगे, डीपली उसको पढ़ेंगे, ठीक है। समरी है वर्ड मीनिंग की, ठीक है। लॉस मतलब होता है खो जाना, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहीं घूमने जाते हैं तो एकदम से क्या होता है, आप मेले में जाते हो, ठीक है। मेले में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये भी होता है, वो भी होता है, खाने की हर चीज़ होती है। आप थोड़ी देर के लिए मम्मी का हाथ छोड़ के आप कहीं जाके कुछ देखने लगते हो, फिर मम्मी आगे निकल जाती हैं, बहुत आगे निकल जाती हैं। आप जब पीछे पलट के देखते हो आपकी मम्मी नहीं होती, आप क्या होते हो? खो जाते हो, ठीक है। लॉस मतलब होता है खो जाना कहीं पे भी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने अभी आपको कहा कि मेले में आप कहीं खाना खाते हो या कोई चीज़ देखते हो और मम्मी आगे को निकल जाती हैं तो आप खो जाते हो, तो है ना। लॉस मतलब होता है खो जाना, ठीक है। नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है किसी तरह से इंसान अपनी गुजारे हुए कल को नॉस्टैल्जिया कहते हैं। इमोशन पेन क्या होता है? इमोशन मतलब होता है कि फीलिंग को बताना, है ना, अपने इमोशंस को बताना, अपनी फीलिंग्स को बताना। दर्द को बताना मतलब वही कह रहा है कि फीलिंग्स को बताना, कि जैसे सैडनेस है या हैप्पीनेस है या कोई भी चीज़ है, उस चीज़ को बताना कि आज मैं बहुत खुश हूँ या आज थोड़ा सा मैं दुखी हूँ, या जो भी प्रॉब्लम है उस चीज़ को बताना, अपने इमोशंस को दर्शाना, या जो भी चीज़ आप फीलिंग्स को बता रहे हो, थ्रू हैप्पीनेस, थ्रू सैडनेस, है ना, उसी चीज़ को क्या कहते हैं? इमोशन पेन कहते हैं। तो जो कमला दास जी हैं वो अपने समरी में इन सारे वर्ड्स का यूज़ करके आपको समरी बता रही हैं, की पॉइंट्स बता रही हैं, ठीक है। अगली क्लास में इसकी समरी गो थ्रू करूँगी, ठीक है। अभी सिर्फ समरी का क्या कर रहे हैं हम? की पॉइंट्स को याद कर रहे हैं, ठीक है। अगली क्लास में मैं इसको की पॉइंट्स, आज की क्लास में सिर्फ मैं की पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ समरी की, ठीक है। अगली क्लास में इसके गो थ्रू करेंगे समरी को, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन 1 है these are three main major themes are lost मतलब खो जाना, नॉस्टैल्जिया मतलब बीते हुए कल को बताना या गुजरे वाले कल को बताना। आप ना देखो, इंग्लिश क्या होती है कि आप बहुत सारी मीनिंगफुल बता सकते हो कि अपनी पास से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। बीते हुए कल को बताना या गुजरे हुए कल को बताना, आप बीते हुए कल को भी लिख सकते हो, आप गुजरे वाले कल को भी लिख सकते हो। नॉस्टैल्जिया का दोनों का मतलब है कि नहीं, इंग्लिश क्या होता है कि आप अपने पास से भी लिखे होगे ना, मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने क्या कहा कि बीते हुए कल को बताना नॉस्टैल्जिया होता है। आप बीते हुए कल को भी लिख सकते हो और गुजरे हुए कल को भी लिख सकते हो, आपके दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। एंड इमोशन पेन मतलब अपने दर्द को बताना, कि वे सैडनेस है या वीकनेस है, जो भी है उस चीज़ को, पेन को बताना इज कॉल्ड इमोशन पेन, ठीक है। ये इसका आंसर है। 4th है कॉन्टेंटेड। कॉन्टेंटेड का मतलब होता है
सेटिस्फाइड, पूरी तरह से खुश होना। कंफर्टेबल मतलब होता है रहना पसंद, बिल्कुल आराम से।